महानगर पालिका इलेक्शन के हम अंतिम पड़ाव में कल हमारा जो चुनाव का स्टाफ है हर मतदान केंद्र पे जाएगा। हमारे पास में जो घोषित किए हुए 1335 मतदान केंद्र है, करीबन 8000 लोग इस पे मतदान का काम करेंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसके अलावा 1000 से 1500 पुलिस यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे 9, 9.5, 10,000 लोग ये इलेक्शन सक्सेसफुल करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी जो मतदान की तैयारी है ये पूरी हो गई। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आप निष्पक्ष होके, निडर होके मतदान केंद्र पे जाइए और मतदान कीजिए। अगर आपको आपका मतदान केंद्र कहाँ पर है इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने बीएलओ के द्वारा एक स्लिप भेजी हुई है। जिसको ये स्लिप नहीं मिलेगी उनसे मेरी विनंती है कि वो वसई विरार महानगर पालिका वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर अपना नाम ढूंढने का जो आइकॉन है वहाँ पर क्लिक करके अपना नाम डालें। नाम डालने के बाद में उनका मतदार यादी का नंबर और मतदान केंद्र कहाँ है इसकी जानकारी उनको मिलेगी। तो मुझे सबसे अपील करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए। उसके लिए आप किसी की परवाह मत कीजिए, आपको जिसको लगता है उसको वोटिंग कीजिए। दूसरा मेरा वोटर से ये आह्वान है, मतदाताओं से ये आह्वान है कि आपको 4 उम्मीदवार चुनने हैं। जहाँ पर 4 उम्मीदवार चुनने हैं वहाँ पे आप 4 बटन दबाइए। अलग अलग कलर की जो मतपत्रिका है, हर कलर के मतपत्रिका के सामने एक बटन दबाइए। अगर आप एक ही किसी का बटन दबाएंगे तो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो मतदान प्रतिनिधि है उनको मतदान कक्ष में लेके जाके आपका जो वोटिंग किया हुआ उस पर पुट्टा या कुछ कार्डबोर्ड रख के बाकी जगह आपके नाम पे नोटा दबाएगा। तो ये इससे बाकी वोटरों को या बाकी मतदाताओं को दिक्कत हो सकती है, उनको क्यू में खड़ा होना पड़ सकता है। इसके लिए सभी मतदाताओं ने 4 जगह पे जहाँ 4 उम्मीदवार चुनने वहाँ पर चारों के, जैसे प्रभाग क्रमांक 29 वहाँ पर आप तीनों के तीनों बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 16 तारीख को 10 बजे हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी काउंटिंग जो है वो मुख्यालय में होगा, यशवंत नगर में। उसके लिए 9 जगह पे काउंटिंग होगा। हर आरओ के पास में 12 टेबल ईवीएम के लिए है और 1 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे हम काउंटिंग शुरू करने के बाद में 12:30, 1 बजे तक रुझान बिल्कुल साफ हो जाएंगे और 2, 2:30 बजे तक हम लोग रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपको मतमोदनी केंद्र में आना है तो हर उम्मीदवार को, उसके इलेक्शन एजेंट को और मतमोदनी एजेंट को अपना फ़ोटो वाला आई कार्ड लेके आना है। अगर फ़ोटो वाला आई कार्ड नहीं होगा तो पुलिस काउंटिंग हॉल में छोड़ेगी नहीं। इसके लिए जिन्होंने अभी तक अपने फ़ोटो वाले आई कार्ड बनाए नहीं वो अपने आरओ से मिलके अपने आई कार्ड बना ले और मतमोदनी के लिए सवेरे 8 बजे से यहाँ पर आइए। चलो जाते हैं। काउंटिंग हॉल है, 9 काउंटिंग हॉलमध्ये 12 टेबल आहे। 12 टेबलवर आपण त्यांच्या हिशोबाने किती कॅन्डिडेट, किती मतदान केंद्र आहे त्या हिशोबाने आरोनी टेबल ठरवले जे बनवले तिकडे जाणार आणि तिथून रात्रीच्या रात्री रात्रीच्या रात्री इथे येतील, सील होतील आणि त्याचं ज्यांना कोणाला पहारा करायची त्याची व्यवस्था आम्ही करू। सीसीटीव्ही ते बघत बसतील, उमेदवारांचे आम्ही सील करू, म्हणजे सील लावायला पण त्यांना अलाउड करू इथं। परंतु जर का मतदानाची प्रक्रिया रेंगाळली, जर का संथ गतीने झाली आणि त्या ठिकाणी रात्री जेवढे मतदार आलेले आहेत त्यांचा टाइम होता लेट झाला तर तिकडे देखील लेट होणार आहे स्ट्रॉंग रूमवर जाण्यासाठी। मग तिथून इथे आणताना देखील लेट होऊ शकते। ती लेट झालं रात्री 2, 3, 4 वाजले तरी ईव्हीएम इथं तिथं लागतं। त्या तुम्हाला ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूम दाखवून घेऊन येतील। इथे घेऊन आल्यावर इथून आता आम्ही शेजारी सिलिंग रूम केलेले आहे। तर ईव्हीएम मधली बॅटरी आणि ईव्हीएम मधलं मेमरी कार्ड आम्ही ताबडतोब काढून घेणार आहोत आणि त्याच्याशिवाय ते ईव्हीएम इथे ठेवून 2 ते 3 दिवसामध्ये परत पालघर कलेक्टरला जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जिथं लागतील त्याच्यासाठी त्यांच्याकडे रवाना करणार आहोत। म्हणजे 19 किंवा 20ला ह्या रूम पण आपण खाली करून देणार आहोत। ईव्हीएम परत कलेक्टरकडे पाठवून देणार। हे कोड नंबर काय सर? हे 15 नंबरचा प्रभाग, 17 नंबरचा बूथ। तेव्हा असं 1 पासून सुरुवात केलेली आहे। म्हणजे पहिल्या बूथचं जे ईव्हीएम आहे ते इथेच येईल ते आणि आपली जी राऊंड होईल ते हा आता 15 नंबरचं जिथं आता आरओ 4 मध्ये
एक नंबरच्या टेबलला 15 नंबरचा एक येईल. हे 2 नंबरचे ईव्हीएम इथे मग 3-4 असे बाहेर वाटत जातात. पत्रकारांसाठी जो रूम तुम्ही आता बनवून तर तिथे आमच्या निर्देशाप्रमाणे आपण एका ट्रंकमध्ये ठेवणार आणि काउंटिंग संपल्यावर रात्री ते ट्रेझरीत नेऊन रात्रीत ठेवणार. तर 3 महिन्यामध्ये काही इलेक्शन पिटिशन झालं नाही, कोणाच्या कंप्लेंट आल्या नाही, ते मेमरी कार्ड आम्ही परत कलेक्टरकडे पाठवतो. 3 महिने घेतलं ना? 3 महिन्याची मुदत. ते हे बघा, हे RO1चं सिलिंग कक्ष आहे. इथे टेबल लागतील आणि जसं काउंटिंग झालं तर इथे येऊन तिथे मेमरी कार्ड आणि बॅटरी काढून घेऊन ईव्हीएम परत त्या ठिकाणी ठेवतो. सर हे तिकडून घेऊन येतील काढतील. इथे CCTV लावून लावतो. असे इथे CCTV. सगळ्या स्ट्रॉंग रूममध्ये पण CCTV इथे पण लावतो. आपल्या मतमोजणी केंद्रात पण सगळीकडे CCTV आहे. त्याच्यामुळे कोणी काही गडबड करण्याचा प्रयत्न केला तरी CCTVमुळे हे होईल.